नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि प्यारे साथियों, आज मैंने आपको कहा था कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, 2D और 3D स्टार्ट करने वाले हैं। और 2D 3D आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एक बार आ जाइए सभी साथी, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और हम इसमें क्या-क्या जानेंगे, उनको हम जानते हैं। ठीक है? क्षेत्र मिति जिसे कहा जाता है, क्षेत्र मिति हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। और पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मैं टाइप वाइज ले चलूंगा और सब पीवाईक्यू का। एक बार हमारे जो भी साथी जुड़े हैं, एक बार बता देंगे क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है। क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैं अपना सेक्शन स्टार्ट करता हूँ भाई। चलिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्र मिति की, किसकी हम बात करेंगे? क्षेत्र मिति की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति होता क्या है? देखिए, क्षेत्र मिति ध्यान से समझिएगा। क्षेत्र मिति क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। जिसमें क्या बोलेंगे 2D, क्या बोलेंगे 2D या 3D। ठीक है? हम यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं? यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीएसआई, रेलवे, रेलवे, एसएससी जेडी, एसएससी जेडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ठीक है? इन एग्जामों को मैं लेकर चलने वाला हूं। बस आप सभी लोग को धैर्य रखना है, लगातार बने रहना है। ठीक है? आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि त्रिभुज, 2D की मैं बात करने वाला हूँ। किसकी बात करने वाला हूँ? 2D की। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं साथी, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है? आइए, किसकी हम बात करने वाले हैं? 2D की। ध्यान से समझिएगा, कुछ करने की जरूरत अभी नहीं है। त्रिभुज में, त्रिभुज में हम पढ़ेंगे। त्रिभुज में हम किसको पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज किसमें होगा? 2D होता है। क्या होता है? त्रिभुज की बात किया जाए तो 2D होता है। त्रिभुज की अगर बात किया जाए तो क्या होता है? ये 2D होता है। ठीक है? कितने प्रकार के होते हैं? ये अगर प्रकार पूछ लिया जाएगा तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है? आइए सबसे पहले हम इनको 4 प्रकार को जानेंगे। 4 प्रकार का मतलब एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। पहला क्या होगा? विषम बाहु। क्या होगा? विषम बाहु, बाहु त्रिभुज। ठीक है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होते हैं? विषम बाहु त्रिभुज हमारे ये होते हैं कि जिनकी प्रत्येक सतह क्या हो? अलग अलग हो। प्रत्येक सतह क्या हो? अलग अलग हो। उसे हम क्या बोलेंगे? विषम त्रिभुज। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसे हम क्या बोल दिए? विषम बाहु त्रिभुज बोल दिए। क्या बोल दिए? विषम बाहु त्रिभुज। एक होता है समबाहु त्रिभुज। एक क्या होता है? दूसरा क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे प्रत्येक सतह क्या हो? समान हो। ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए। यहाँ पर प्रत्येक सतह क्या हो गई? समान हो गई। इसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? चौथा हमारा, तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? सम सम द्विबाहु, द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है? धैर्य रखकर, अभी कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। बस आपको समझना है समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होना चाहिए? आपके दो भुजा समान होनी चाहिए। मान लेते हैं ये ए, ये ए, ये आपकी दो भुजाएं समान हो गई। इसे हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है? चौथा कंडीशन आपका क्या हो जाएगा? चौथा कंडीशन आपका कहता है, चौथा कंडीशन आपका ये कहेगा कि समकोण, कोई एक कोण आपका 90 डिग्री को हो। ठीक है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो ये हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहां तक सभी साथियों को क्लियर हुआ? ठीक है? हमने आपको सबसे पहले क्या बताया कि त्रिभुज क्या होते हैं? कितने प्रकार के त्रिभुज आपको मिलेंगे? 4 प्रकार के त्रिभुज मिलेंगे। ठीक है? अब के आधार पर देखते हैं। किसके देखते हैं? कोण के आधार पर। सब
समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज की अगर बात किया जाए, तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। फिर मैंने बताया समबाहु त्रिभुज की सब प्रत्येक सतह एक समान हो। फिर मैंने बताया समद्विबाहु, दो सतह आपके समान हो। समकोण मतलब कोई एक सतह। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर देखेंगे, आगे वाली कंडीशन में अगर कोण के आधार पर देखें, कोण के अनुसार देखें तो कितने त्रिभुज आपके होंगे, तीन हो जाएंगे। अगर कोण के आधार पर देखा जाए, कौन से, कोण के आधार पर, किसका, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर देखें तो कितने हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके, तीन हो जाएंगे। सबसे पहला, तीन भाग हो जाते हैं। सब पहला आपका कौन सा आ जाएगा, न्यून कोण, जिनकी प्रत्येक प्रत्येक कोण 90 से छोटा होता है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, न्यून, न्यून कोण। यहां पर क्या हो, प्रत्येक प्रत्येक भुजा या प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री से, प्रत्येक कोण कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। मान लेते हैं ये कोण है, ये त्रिभुज है, ठीक है। प्रत्येक यहाँ की जो भी भुजाएं हैं, जो भी कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे। यहाँ तक हमारे सभी साथियों को क्लियर कि न्यून कोण किसे बोला जाता है, ठीक है। तो न्यून कोण उसे बोला जाता है जिनकी प्रत्येक भुजाएं क्या हो, 90 डिग्री से छोटी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। फिर एक होता है अधिक कोण। ऐसा कोण, कोई ऐसा कोण जो आपका हो 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलते हैं। मैंने क्या बोला, एक बोला अधिक कोण, क्या बोला, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं, कोई एक ऐसा कोण, कोई एक ऐसा कोण, ऐसा कोण जो क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। कोई एक ऐसा कोण होना चाहिए जो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण में जाएगा। किसमें जाएगा, अधिक कोण में जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है, समकोण। समकोण क्या होता है, कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई एक कोण क्या 90 डिग्री का हो। एक होता है समकोण। समकोण क्या होते हैं, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, समकोण। समकोण की बात करें, किसकी बात करें, समकोण की। एक बार बताएंगे, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले मैंने त्रिभुज बताया। त्रिभुज कितने हो जाते हैं, त्रिभुज आपके चार प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिनकी प्रत्येक सतह अलग अलग हो। दूसरा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हमारी प्रत्येक सतह समान होती है। फिर मैंने बताया आपको द्विबाहु त्रिभुज। द्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, द्विबाहु त्रिभुज मतलब दो सतह हमारी क्या हो, समान हो। फिर मैंने बताया आपको समकोण, कोई एक सतह 90 डिग्री को। फिर मैंने बताया कोण के आधार पर, कोण के आधार पर आपके कौन से, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं, न्यून कोण ये होता है प्रत्येक सतह क्या हो, 90 डिग्री से छोटे हो। अधिक कोण मैंने बताया, अधिक कोण क्या होते हैं, कोई एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक होता है। समकोण की मैंने बताया आपको, समकोण का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या पूछने वाला है आपसे, यहाँ पर आपको पूछेगा क्या, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। जिसे हम क्या बोलेंगे, आधार बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, आधार बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या उठाएगा, ये आपकी ऊंचाई हो जाती है। ये मान लेते हैं ए हो गया, ये आपका एच हो गया, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, क्षेत्रफल पूछता है। तो हम क्या करेंगे, इसका 1/2 करेंगे। 1/2 आधार गुणे, आधार गुणे ऊंचाई। क्या करेंगे, आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे।
आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल मतलब एरिया निकल के आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी, हर हर महादेव साथी, आइए, कभी कभी ऐसा करता है कि इन संख्याओं में कहेगा एच गायब कर, आधार दे देगा, आपको एच ज्ञात करना रहेगा। या कभी कभी ऐसा करेगा कि आपको क्षेत्रफल निकाल के दे देगा, यहां से आधार गायब कर देगा या ऊंचाई गायब कर देगा, कोई एक सतह चीजें गायब कर देता है, या एक गुना या दो गुना कर देता है। क्लियर? तो आपको ये सूत्र याद रखना है। आज इस वाले सूत्र पर पहले काम करने वाले हैं, 6-7 क्वेश्चन इसी सूत्र पर हम काम करने वाले हैं। क्लियर सभी हमारे साथियों को? 6-7 क्वेश्चन हम इसी पर काम करने वाले हैं। और पीवाईक्यू पर मैं कह रहा हूं, अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो ना तो आपको यूपी पुलिस के लिए कोई बैच लेना है मैथ के लिए, ना ही ग्रुप डी के लिए लेना है, ना ही रेलवे की कोई एग्जाम हो उसके लिए लेना पड़ेगा, ना ही एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए आपको कोई बैच नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, और जो भी हमारे साथी हैं नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 क्लासें आपकी चल रही हैं, एक 4:30 AM पर मॉक टेस्ट की, और बहुत ही जल्द वो वहां पर आपको बहुत ही अच्छी क्लासेस शुरू होने हैं वहां पर, और भी अच्छी, वो तो अपने आप में अच्छी है ही है, और ये जो आपकी चल रही है ये तो अपने आप में बेस्ट ही क्लास है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, 250 है, ठीक है, सेंटीमीटर है, उसके आधार और ऊंचाई का अनुपात ये है, आधार और ऊंचाई है। त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी, आधार की लंबाई क्या होगी, कहां पूछा गया है, एसएससी जीडी 2025 21 फरवरी में पूछा गया है। आइए, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास आधार 1/2, आधार कितना है, 5 है। क्या मैं इसी को बना देता हूं, आइए देख लेते हैं भाई। ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हमारी क्या है, ऊंचाई हो गई, ये हमारा क्या हो गया, आधार। तो सबसे पहले आधार दिया है, आधार कितना हो जाएगा, 5x, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4x दिया गया है। तो हम 5x इंटू 4x, अभी मैंने आपको बताया था, बराबर लंबाई कितनी दी गई, आपको 250 दी गई, 250 निकाल लेंगे भाई। मैं यहाँ पर कट करता हूँ तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 में से 0 चला जाएगा, बचेगा x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। 5 यहाँ पर रख देंगे भाई, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। एक नॉर्मल ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी जीडी में। ठीक है, भाई देखते चलो भाई, अब देखते चलो। ठीक है भाई, एसएससी जीडी में बदल तो दूंगा नहीं, या कोई भी कराएगा वो बदल नहीं देगा। ठीक है, जो भी हमारे साथी यहाँ पर बोल रहे हैं भाई मैं बदल नहीं दूंगा, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं इसको बदल नहीं दूंगा, या जो भी कराएगा उसको बदल नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, मैं एग्जाम को बदल दूंगा क्या, कोई भी कराएगा तो ये कराएगा, जरूर कराएगा, मैं बदल दूंगा भाई। अजीब व्यक्ति हो यार। भाई मैं कराऊं या कोई भी कराएगा, ठीक है, सबका तरीका अपना अलग अलग होगा बस। ठीक है, तरीका अलग अलग होगा, कोई बदल नहीं देगा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बदल देंगे, सेम बता रहे हो, सेम बता रहे हो। अरे यार मेरे प्रभु, मेरी बात समझो भाई, ये बताइए, कोई भी अगर ऐसा कराएगा तो कौन बदल देगा भाई, ऐसा तो सेम सभी के लोग कराएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बताइएगा कि हाँ यही है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर आइए, पहले पूरी क्लास तो देखिए। अब प्रीवियस ईयर हम बदल देंगे, अब बताओ ये क्वेश्चन भी कराया गया है। अजीब यार व्यक्ति हो। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहाँ पूछा गया है, यूपी पुलिस एसआई 2017 में। आइए भाई, ये भी कराया गया है भाई।
आओ भाई ये भी कराया गया, देख लेते हैं भाई। आइए, तो एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? आधार की संगत लंबाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर है। आइए सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जहां पर ये है, ऊंचाई हमारी कितनी है? h है। लेकिन इससे क्या कह रहा है? h से कितना है? 6 है। आधार, ध्यान से समझिएगा, h से कितना है? 6 है भाई। यार ठीक है भाई, जो भी है देखिए, कहा गया है अधगद गगरी छलकत जाए। ठीक है, कहीं से भी आप कहीं भी पढ़ लेंगे, आप थोड़ा सा पढ़ के चले आएंगे, उसके बाद यहाँ पर कमेंटबाजी शुरू हो जाती है। ठीक है, पहले मैं पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले आप उस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर उसके बाद बताइए कि हाँ सर यहाँ से ये कंटेंट है ये। मैं सब समझ रहा हूँ भाई, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। ठीक है, आइए यहां पर बात करते हैं। जो कह रहा है भाई एच हमारी ऊंचाई है और यहाँ का आधार कितना है? 6 अधिक है, सेंटीमीटर अधिक है। आइए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आधार की लंबाई, आइए 1/2 लिखेंगे इंटू एच प्लस 6 इंटू ऊंचाई कितनी है? एच है। यहां पर हम करें कितना हो जाएगा? 108 है। हमारी लंबाई कितनी है? 108 है। क्षेत्रफल कितना है? 108 है। अगर मैं इसको करता हूं तो यहाँ पर h प्लस कितना हो जाएगा? h प्लस h प्लस 6 इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 200 हो जाएगा। कितना हो गया? 216 हो गया। कितना हो गया भाई? 216 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 216 हो गया। अब हमें क्या करना है? यहां पर कोई ऐसा मान रखना है, यहां पर कोई h का ऐसा मान रखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 216 आए, या मेरी बात समझ रहे हैं? तो 216 आए। आइए पहले हम 12 उठा लेते हैं। अगर ये टोटल 12 हो गया, ये टोटल 12 हो गया, तो यहाँ पर h का मान कितना हो जाएगा? h का मान 6 हो जाएगा। क्या हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 216 मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, हटा देते भाई। 9 रखे, 12 नहीं हो रहा तो 9 तो होगा ही नहीं। आइए आगे बात करते हैं, 18 रखते हैं। अगर ये टोटल हमारा 18 हो जा रहा है भाई, टोटल क्या हो गया? टोटल ये हमारा 18 हो गया। टोटल 18 हो गया तो 12 एच की वैल्यू क्या आएगी? एच की वैल्यू 12 आएगी, तभी तो 18 होगा टोटल। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, एच की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई, और 12 इंटू 18 करूंगा तो 216 होगा। 100% होगा, 100% होगा, 100% होगा भाई। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? 100% होगा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? 18 हो जाएगा। भैया मैंने आपको यही बताया है, ईमानदारी के साथ यहाँ पर जुड़िए। ठीक है, ईमानदारी के साथ जुड़िए, ईमानदारी के साथ जुड़ेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, पहले मेरी मेरी पूरी क्लास देख लीजिए, फिर उसके बाद कहीं डिसाइड करिए कि सर यहाँ का है वहां का है। ठीक है, मैं कह रहा हूं पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का है। कहाँ चले गए भाई? डिसाइड तो करिए अब यहाँ पर। मतलब पहला ही क्वेश्चन आप डिसाइड करना शुरू कर दिए, ये है वो है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को तो देखिए। मैं पूरा क्वेश्चन कराया नहीं हूं, आप पहले ही उड़ाना शुरू कर दिए हैं। PYQ कोई बदल नहीं देगा, चाहे मैं कराऊं चाहे कोई भी कराए। आइए, ऐसे ऐसे नमूने आ जाते हैं सुबह सुबह के क्लास में। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है और आधार उसकी ऊंचाई का 1/6 है। कहाँ पूछा गया है? आपके पुलिस कांस्टेबल। कुछ है नहीं इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में एच गायब कर दिया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि
की ऊंचाई 48 है, ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 48 है, इसकी ऊंचाई 48 है। और ऊंचाई का देखिए, और आधार ऊंचाई, उसकी ऊंचाई का 1/6 है, जो 48 है इसका 1/6 है, आधार क्या है, 1/6 है। तो मैं 48 का 1/6 निकाल लूंगा, 1/6 निकाल लूंगा, तो 8 छंग 48, 8 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा है। अभी तक हमारा क्षेत्रफल निकला था, अब हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो 1/2 करेंगे, इंटू 48 करेंगे, इंटू 8 करेंगे, 8 से मैं कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 से मैं कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं देखूंगा 8 चौक 32, तो लास्ट में 2 आएगा, 2 आएगा, 2 यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप करते हैं, आप सबको समझ में भी आ रहा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है हम किस पर देखने वाले हैं, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई पर, ये पहले देखने वाले, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, बस लगे रहिए, डटे रहिए बस। आइए इस वाले पर आते हैं। भाई कहां चले गए वो, मैं भी उन्हीं को ढूंढ रहा हूं, मतलब पहले डिसाइड नहीं किए, पहले ये यहाँ का है सर, वहां का है, कैसे आप अनुमान लगा ले जाएंगे। और एक एक क्वेश्चन डाल के देखिएगा, सब प्रीवियस ईयर के हैं, पीवाई के हैं, मैंने ऑप्शन तक भी नहीं चेंज किया है। आइए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज का आधार उसके आधार के संगत ऊंचाई का इतना है, क्या कह रहा है, आधार के संगत ऊंचाई का इतना है, 3/5 है, उधर 1/, इधर 3/5 है। तो कह रहा त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई दिया ही नहीं गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ऊंचाई दिया ही नहीं गया है। आइए यहां पर ज्ञात करते हैं भाई, यहां पर ज्ञात करते हैं, ऊंचाई नहीं दिया गया है, मैंने आपको बताया दो में से कोई एक देगा और एक गायब कर देगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास ऊंचाई का कितना है, ऊंचाई का 3 कितना है, 5 है, और हमारा क्षेत्रफल है, आइए 1/2 इंटू 3x की कर लेते हैं, 3x/5 इंटू h, ये h है भाई, ठीक है, h बराबर कितना हो जाएगा, 1470, 3 से मैं कट करता हूं, 3 से मैं कट करूंगा तो 3 चौको 12, 3 9 27, 90, 5 दूनी 10, एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4900, 4900, तो कितना आ जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 70, ऊंचाई कितना आ गई, 70 आ गई, ऊंचाई कितनी आ गई भाई, 70 आ गई। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हो सकता है ये आपको किसी प्रॉब्लम की हो, तो हम ऐसा करते हैं इनको, देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं एक तरीका और कर सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां हमारे पास कितना था, 1/2 इंटू एच, 3h, 5 इंटू एच बराबर कितना था, 1470, जब मैंने इसको 3 से कट किया तो कितना हो गया, 49, 90, तो कितना एच स्क्वायर कितना आ गया भाई, 49 गया, और एच बराबर देखे तो कितना आ गया, 70 आ गया, ये हो गया, इस तरह हमने निकाला। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हम इनको क्या कर सकते हैं भाई, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं तरह भी कर सकता हूं भाई, देखिए मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं, हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज है, मान लेते पहला ऑप्शन 70 है, पहला क्या है, 70 है, तो मैं पहला ऑप्शन उठा लूंगा, ऊंचाई हमारी 70 हो गई, और 70 का क्या कह रहा है, 3 कितना कह रहा है, 3/5 कह रहा है, 3 में 5 नहीं लूंगा, ठीक है, 14 पंचे 70 होता है, तो 14 14 3 42 आ गया, आधार कितना हो गया, 42 हो गया। अब हम सीधा रखेंगे क्योंकि ये अब हमारा आना चाहिए, ठीक है, ऐसा मान, तो 1/2 इंटू 70 इंटू 42, आइए कट करते भाई, 21 आ जाएगा, 21 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 7 शून्य हो जाएगा, 7 एक 7, 7 दूनी 14, देखिए पहला ही ऑप्शन आपका क्लियर हुआ, पहले ही ऑप्शन से क्लियर हुआ। अगर आप यहां पर रखेंगे सबसे पहले,
अब देखिए कोशिश क्या कर सकते हैं आप, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग है तो यहाँ पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या ये भी नहीं करने की जरूरत थी और ये भी करने की जरूरत नहीं थी? देखिए कॉन्सेप्ट समझते चलिए, एक एक कॉन्सेप्ट समझते चलिए। यहाँ पर ये देखिए जो भी हमारी संख्या आई है पूर्ण वर्ग आई है, पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब जो ये 3/5 है, 3/5 है, ये दशमलव में नहीं आएगा, पूर्ण में आएगा। क्या? पूर्ण में आएगा, पूर्ण संख्या होंगी। सिर्फ मैं अगर 3/5, 5 से मैं अगर 70 को काटता हूं तो यही कट रहा है, 72 नहीं कट रहा है, 69 नहीं कट रहा है, 63 नहीं कट रहा है, सिर्फ 70 कट रहा है। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, 70 हमारा राइट आंसर हो जाता, 70 हमारा राइट आंसर हो जाता। सर ऑप्शन चेक करने में टाइम लगेगा, डायरेक्ट सोल्यूशन सही है। ठीक है साथी, कोई भी लगे, मैं सब चीजें बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये भी सही नहीं है, आप दिमाग थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमारी ये पूर्ण संख्या है, इसका मतलब कोई भी संख्या होगी हमारी जो आधार होगी वो 5 काटेगा। 5 70 को काट पा रहा है, इसको नहीं काट पा रहा है, इसको नहीं काट पा रहा है, इसको नहीं काट पा रहा है। कितने हमारे साथी समझ पाए? कितने हमारे समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है, सभी साथियों को क्लियर हुआ? ठीक है, अब आपसे लोग भी जज मत करना शुरू कर दीजिएगा कि सर यहां से हो रहा है, वहां से हो रहा है। ठीक है, आइए अब देखिए कहां का है। एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024 का है। आइए यहां पर भी देखेंगे। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई इतनी है। आइए भाई ऊंचाई देख लेते हैं कितनी है। ऊंचाई इतनी है, कितना? 35.7 है और आधार उसका इतना है, तो 35.7 इंटू 1/7। सबसे पहले फिर मैं चेक कर सकता हूं, मैं फिर चेक कर सकता हूं भाई, 7 से भाग होने वाला। मैं फिर चेक कर सकता हूं 7 से भाग होने वाला। ठीक है, तो आइए मैं इसको कट कर लेता हूं भाई, पहले इसको मैं कट कर लेता हूं। तो कितना आ जाएगा? 5.1 आ जाएगा। अब 5.1 आया, इसका मतलब 11 से भी होने वाला, सॉरी 17 से भी भाग होने वाला। आइए क्षेत्रफल निकाल लेते भाई। कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 3.7 इंटू 5.1। ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अब यहां पर हम डीएस लगाएंगे, सबसे पहले हम डीएस लगाने की कोशिश करेंगे। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब अगर हम इसको ना सोल्व करें, इस सोल्व करें तो भाई किस तरह सोल्व होगा? जो भी अभी हमारे साथी कमेंट किए थे स्टार्टिंग में, आप ये सोचिए इसके अलावा कौन सा सोल्यूशन है भाई? कोई है ऐसा? मुझे कोई बताएगा, या आपसे लोग कोई भी जानते हो इसके अलावा? आइए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? डीएस पर काम करेंगे। आइए यहां पर 6 हो रहा है, यहां 7 2 9 हो जाएगा। 6 6 3 18, 2 भूल जाते हैं। ठीक है, 18 मतलब कितना आ गया? 9 आ गया। डीएस 9 आएगा। डीएस कितना आएगा? 9 आएगा। आइए भाई यहाँ 9 खत्म हो जाएगा, 9 यहाँ पर है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर देखते हैं 5 5 5 10 9, 9 यहाँ पर नहीं है, यहाँ देखते हैं यहाँ पर भी 9 है। आइए अब काम इससे नहीं बना, काम इससे नहीं बन रहा है। हम क्या देखेंगे? संख्या 7 से भी भाग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 आ रहा है। संख्या 17 से भी भाग होगी। आइए 7 से देख लेते हैं। 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21 हो जाएगा, 7 5 35 हो जा रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 7 एकम 7 3 हो जाएगा, 7 5 35, 7 से भाग नहीं हो रहा है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए भाई आगे बढ़। देखिए कहां पूछा गया है? यूपी कांस्टेबल 21/12/2023 में आपके आए हुए हैं। 21/12/2023 में आपके आए हुए हैं। अब यहां पर देखिए आपके डबल करवा रहा है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, पहला त्रिभुज एक है आपका, ये क्षेत्रफल एरिया कितना है इसका? 420 है।
और इसके आधार आधार कितना है 60 सेंटीमीटर है। जबकि दूसरे त्रिभुज दो त्रिभुज है भाई, एरिया कितना है आपका 1500 है, 1500 सेंटीमीटर, और इसका आधार 7.5 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पहले त्रिभुज की ऊंचाई और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है भाई। पहले त्रिभुज की ऊंचाई और दूसरे त्रिभुज की अनुपात के ऊंचाई पूछ रहा है। तो आइए निकाल लेते हैं भाई, इससे क्या जाने वाला है हमारा। आइए, हमें एच नहीं पता है लेकिन त्रिभुज पता है, तो 1/2 इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू एच बराबर कितना 420। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटेंगे कितना, सॉरी 6 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, एच बराबर कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं भाई, 1/2 इन कितना हो जाएगा 7.5 इंटू क्या आ जाएगा एच बराबर कितना हो जाएगा 1500। और बार बार आप एच मत लिखते चलिए, बार बार आप एच लिखते चलिए, ठीक है, एच मत लिखते चलिए, ठीक है। आइए इनको कट करते भैया, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 15 इंटू 4, मैं जीरो देखकर ही कट कर रहा हूँ, डबल जीरो है, ठीक है। 3 5 15, 5 20, 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20, तो h बराबर कितना हो जाएगा 400, 20 20 दूना 40, 400, 400, पहला आया 14, दूसरा आया 400, सबसे पहले 14 दिखाई दे रहा, 7 से भाग होगा, यहां नहीं हो रहा, यहां नहीं हो रहा, दो है ऑप्शन में। 250 नहीं होगा क्योंकि 2 से मैं काटूंगा तो 7 आ जाएगा, 2 से मैं काटूंगा 200 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी साथ। देखिए यहां पर क्या पूछा, सेम क्वेश्चन है, अगर देखिए तो सेम क्वेश्चन है, यहां पर आपसे दिया गया है, सारी चीजें दिया गया है, ये कर निकलवा दिया, अब यही चीजें दो निकलवा दिया, यही चीजें आपसे दो निकलवा दिया, यही चीजें आपसे दो निकलवा दिया और उसका अनुपात पूछ रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सभी साथियों को, जल्दी बताएंगे भाई। आओ राजा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। यूपी पुलिस 17/12/2021 में आपके आए हुए हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं भाई। एक त्रिभुजाकार खेत के वर्गा, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार जिसकी ऊंचाई 3 गुना है, ऊंचाई का 3 गुना है, मेरी बात ध्यान से समझिए, जो आपका ऊंचाई है 3 गुना है, आधार क्या है ऊंचाई का 3 गुना है। अगर ये हम मान एक है तो ये कितना है 3 है। आइए, यदि खेत की सिंचाई प्रति खेत की लागत 100 मीटर वर्ग रुपए में मिलता है, मतलब अगर 100 मीटर की आप सिंचाई कर रहे हैं तो आपको इतना रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है, 100 मीटर, और कुल लागत है, तो इसका आधार क्या होगा, आपसे ये पूछा है, सॉरी आधार ज्ञात करिए। तो अगर मैं मान लेता हूं ये x है तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा, तभी तो 3 गुना हो रहा है। क्लियर सभी साथियों को। आइए अब बात करते हैं, सबसे पहले ये 100 मीटर का है और ये कुल लागत है, अगर मैं 1 मीटर का निकाल लेता हूं, 1 वर्ग मीटर का निकाल लेता हूं, तो हमारा राइट आंसर आने शुरू हो जाएगा। जैसे मैं 24.68, इसको अगर 100 से भाग करूंगा तो हमारे 1 वर्ग मीटर का आएगा, किसका आएगा 1 वर्ग मीटर का आएगा, तो ये कितना हमारा आंसर हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएंगे, 0.2468। क्लियर। आओ, अब तो हमें पता ही चल गया है, अब तो हमें पता ही चल गया है ना। तो आइए सर जी, 4:30 वाली क्लास, भाई 4:30 वाली क्लास आपकी 1 घंटे चलती है भाई, उसके बाद जस्ट आपकी मैथ की क्लास चल जाती है, ठीक है, लगातार बने रहिएगा। अब आइए, 1/2 इंटू क्या करेंगे 3x इंटू कितना x, ये जितना है इसका लागत कितना हो रहा है, इसका लागत हो रहा है 0.2468, इसकी लागत ये आ रही है, और हमें टोटल कितना देना पड़ रहा है, टोटल रुपए इतना देना पड़ रहा है भाई, टोटल रुपए हम इतना दे रहे हैं। आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आइए थोड़ा सा मैं टाइम जरूर ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मान लेते हैं आप हमारे हमारे खेत में मैंने सिंचाई करना शुरू किया, आप टिब्बिल लगाए हुए हैं,
आपने ये कहा कि सर जी आप 100 मीटर अगर खींच रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? आपसे रुपए इतना लूँगा, ठीक? हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप हमसे इतना रुपए ले रहे हैं 100 मीटर में। तो मैंने ये कहा कि भैया मैंने सींच लिया पूरा खेत, तो मैंने ये कहा कि भाई कितने रुपए हो गए? तो आपने कहा सर जी ये इतने रुपए हो चुके। तो मैं अनुमान लगाता हूँ भाई मेरा कितने का पड़ रहा है, 1 मीटर कितने का पड़ रहा है? एक जो हमने 1 मीटर सिंचाई की वो कितने का पड़ा? तो मैंने देखा कि 1 मीटर सिंचाई का ये पड़ा और हमारा टोटल कितना मीटर आ रहा है मैं ये देखूंगा। तो टोटल हमारा ये मीटर आ रहा है। भाई यही तो हमारी खेत की है, यही इतना हमारा खेत सींचना है, यही इतना तो हमारा खेत सींचना ही है ना। तो इतना जब खेत मुझे सींचना है तो मैंने ये किया। आइए कट कर लेते हैं भाई। अगर मैं कट करता हूँ 3 से, इसको मैं 3 से कट करता हूँ, तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 0 आ जाएगा, 3 छंग 18। आइए इसको मैं 2 से कट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 तो कट हो जाएंगे अपने आप। आइए इसको मैं 2 से कट करता हूँ, 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 8। आइए अब ये भी 2 से फिर कट रहा है, 2 छंग 12, 2 एक कन्नम 2, 2 सते 14। इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। ठीक है। अब इसको मैं कटता हूँ, 9 बार में कट हो जाएगा, 9 सते 63 हो जाता है। 3 देख रहा हूँ भाई, 9 बार में कट जा रहा है। हमारा टोटल कितना आया? एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 900। ये तो होगा 900 और कुछ बचा ही नहीं। तो हमारा एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 30। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 30। और हमें क्या करना है? आधार ज्ञात करना है। तो एक्स है तो मैं क्या करूंगा? 3 इंटू 30 कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा भाई। 90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को क्लियर? मैंने एक ही कॉन्सेप्ट पर आपको मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं। कितने क्वेश्चन कराए? 7 क्वेश्चन कराए हैं। सभी को क्लियर? इसके बाद मैं दूसरा टाइप पढ़ाने वाला हूं। चलिए आते हैं दूसरे टाइप पर क्वेश्चन, क्योंकि अब यहाँ पर टाइप बदल चुका है। देखिए अब यहाँ पर आपके टाइप बदल चुके हैं। देखिए यही एक क्वेश्चन भाई, आप खुद सोचिए, कोई आपको बताने वाला नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन कितनी बार? 13, 14, 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2024 जनवरी 2023 में सेकंड शिफ्ट में, फिर एसएससी एमटीएस 2023 में आया, फिर आपके दिल्ली पुलिस 2023 में आया, बिहार सेट मैथ्स 2019 में आया। मतलब ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? आइए ध्यान से समझिए। क्लास एक बार बता देंगे, हमारे सभी साथी क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है? फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आइए ध्यान से अब समझिएगा। टाइप दूसरा, टाइप दूसरा आधार वाला हमने देख चुका, क्षेत्रफल देख चुके हैं, क्षेत्रफल देख चुके हैं। 1/2 वाला 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई आप देख चुके हैं। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा, इसी अनुसार पूछे जाते हैं। ठीक है। आइए अब हम टाइप दूसरा देखने वाले हैं। अब हम टाइप कौन सा देखने वाले? दूसरा देखने। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। एक त्रिभुज है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ए हमारे पास सी है। अब यहां से क्वेश्चन क्या है? यहां से क्वेश्चन पूछेगा पी। पी निकालना, पी मतलब परिमाप निकालना। पी का मतलब क्या होता है? परिमाप निकालना। क्या? परिमाप। क्या निकालना? परिमाप निकालना। परिमाप आप कैसे निकालेंगे? परिमाप मुझे निकालना है इनका, तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। हमारा क्या निकल के आ जाएगा? पी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? पी निकल के आ जाएगा। मतलब परिमाप हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर? परिमाप हमारा निकल के आ जाएगा। अब यहीं से परिमाप मतलब जिसे हम क्या कहेंगे? एस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एस। रुकिए ऐसा कर लेते भाई। परिमाप हमारा क्या होगा? तो परिमाप हमारा क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? परिमाप।
अब इसी का बोला जाएगा अर्ध परिमाप निकालना। क्या निकालना? अर्ध परिमाप, जिसे हम एस के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। परिमाप पूछेगा सिर्फ हमें जोड़ लेना है, क्लियर? परिमाप अगर हमसे पूछेगा तो हमें जोड़ लेना है। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा? तो अर्ध परिमाप हमारा, इसको क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप मतलब आधा, अर्ध परिमाप मतलब आधा, दो से हम भाग कर देंगे। तो यहां पर हमारा क्या निकल के आ रहा है? पी निकल के आ रहा है, सॉरी, यहां पर हमारा निकल के आ रहा है, पी निकल के आ रहा है भाई। यहां पर हमारा क्या निकल के आया? पी निकल के आया। और यहां पर क्या निकल के आया? एस निकल के आया। क्या निकल के आया? एस निकल के। अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? यहीं से आपके क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना, मतलब एरिया निकालना। क्या पूछेगा? क्षेत्रफल निकालना। क्या पूछेगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? एरिया होता है। क्या होता है? एरिया। आप एरिया कैसे निकालेंगे? मेरी बात ध्यान समझिएगा। एस हम ले लेंगे, इनटू क्या करेंगे? रूट में एस माइनस ए, इन एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, ए बी सी। क्लियर? सभी साथियों को क्लियर हुआ? सबसे पहले अगर मुझे किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा, तो हम a प्लस बी से जोड़ लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अगर हमें किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा, तो मैं जितना हमारा योग आएगा उसको जोड़ लेंगे, कट कर देंगे दो से, वो हमारा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना होगा, ए निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा? एस निकालने के बाद एस के साथ घटाता चला जाऊंगा, एस के साथ घटाता चला जाऊंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहीं पर आपको मैं समझा भी देता हूं। ये हमारा 13 हो जाएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। 13, 14, 15। थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन ही लेने वाला हूं आप सबके लिए, क्वेश्चन ही लूंगा, और दमदार क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से समझिए। आपसे पूछूं भैया पी बताइए, तो पी आपको क्या याद करना है? 13 प्लस 14 प्लस 15, ठीक है, प्लस 15। अब मैं यहां पर देखो कैसे जोड़ना है, आपको ये भी दिमाग में रखिए कैसे जोड़ना है। एक यहां दे दीजिए, 15 15 30 हो जाएगा, 30 10 40 40 2 42 आ जाएगा। पी कितना आ गया? 42 आ गया। पी कितना आ गया? 42 आ गया। अब आपसे क्या पूछेगा? एस पूछेगा। अगर एस पूछ रहा है, एस का मतलब ही क्या होता है भाई? थोड़ा सा धैर्य रखो भाई, मैं हर एक चीज छूंगा, हर एक चीज छूंगा। मैं आपको टाइप वाइज ले चल रहा हूं, हर एक धीरे धीरे मैं उठाऊंगा भाई। थोड़ा सा धैर्य रखो। जिस दिन मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई ये समाप्त हो चुका, आपके कोई डाउट नहीं बचेंगे। देखिए सिलेक्शन पॉइंट का एक ही वैल्यू होता है, सबसे पहले आपको धैर्य रखना है, जिससे पढ़ रहे हैं उसके ऊपर विश्वास रखिए। मैंने यूनिट डिजिट पढ़ाया साथी, वहां पर जाकर एक बार देख लीजिएगा, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, जो आप पूछ रहे हैं सब मिलेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए बस। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर जिस दिन मैं समाप्त कर दूंगा आपको कोई डाउट बचेगा नहीं। कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा, अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो बताइएगा मुझे, मैं यहीं पर लाइव रहता हूँ, सुबह ही लाइव रहता हूँ। ठीक है, नहीं बनेगा तो बताइएगा। आइए अब मुझे एस निकालना है। एस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? जो जोड़ा हो उसको 2 से मैं भाग कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? आइए अब मुझे क्या निकालना है? एस निकालना, मतलब ए निकालना है। देखिए ये क्या निकालना है? ए निकालना है। क्या निकालना है? ए निकालना है। ए निकालना है तो सबसे पहले आप देखिए, लगातार आपको ये नहीं करना। देखिए अब मैं कर दे रहा हूं यहाँ 21, 21 माइनस क्या कर रहे हैं? 14, ठीक है, फिर 21 माइनस क्या कर रहे हैं? 13, फिर आप क्या कर रहे हैं? 21, 21 माइनस 15। आइए अब यहां पर आप लिखेंगे सीधा 21 इंटू 7 हो जाएगा। 7 का आएगा भाई? 9।
6 कितना हो जाएगा सबसे पहले 7 हो जाएगा ना, 7 4 11 7 हो गया, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जितने भी हमारे साथी हैं ध्यान से समझिएगा, कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, जब मैं पूछूंगा तभी आप कमेंट करेंगे भाई। यहाँ पर अब तोड़िए, आप गुणा मत करिए, यहाँ पर तोड़िए, यहाँ पर तोड़ेंगे 7 इंटू 3, यहाँ पर 7 है, ये यहाँ पर करेंगे तो 4 4 4, ये तो 8 हो ही जाएगा। यहाँ पर करिए 2 इंटू 3। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मुझे क्या करना है, यहाँ पर जोड़ा बनाना है, मुझे क्या करना है, जोड़ा बनाना है। मैं यहाँ एक साथ देख रहा हूं, यहाँ पर एक साथ देख रहा हूं, तो कितने मुझे मिलेंगे, एक साथ मिलेगा। मैं इसको हटा देता हूं, मुझे कितना मिलेगा, एक साथ मिलेगा, एक साथ मेरा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूं 1 3, यहाँ पर भी 1 3, कितने हो गए, 1 3 मिलेगा, 2 3 हो चुके, 1 3 मिलेगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 मतलब 4 का है, 4 का है। 21 चौक 84 होता है, 21 चौक 84 होता है। क्लियर, एरिया। मेरी बात थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा सभी साथी, मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जो अभी मैंने ये किया, ये करने की जरूरत नहीं है, पेपर में ये करने की जरूरत नहीं है। आप कैसे करेंगे मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हमें अगर करना है, अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। हमें करना है तो हम कैसे करने वाले हैं इसको, आइए। हमें 21 तो पता चल गया, इतना थोड़ी करना है, हमें 21 तो पता चल गया। अब आइए रूट लगा लीजिए, 21 तो मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले थोड़ा सा काम करिए, अगर मैं यहां से 21 में से 14 घटाता हूं 7 मिलेगा, 21 में से 13 घटा देता हूं कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 21 में से सॉरी 21 में से 13 घटा देता हूं, चलिए 15 ही घटा दिया हूं, ठीक। और 21 में से 13 घटा देता हूं, 8 मिलता है। आइए अब यहां पर तोड़ेंगे 7 इंटू 3, यहां पर तोड़ेंगे 2 इंटू 3। अब यहां देखेंगे 2 3 दिया तो 1 ले लिए, 2 7 दिखाई दिया तो 1 ले लिए, और 8 दूनी 16 मतलब 4 का हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 80। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए निकल, ये हमारा। आगे चल के हम ये नहीं करेंगे, आगे चल के हम ये नहीं करेंगे। कितने हमारे साथियों को समझ में आ चुका है, ये याद भी रखिए। 13 14 15, मैं कह रहा हूं आप याद रखिए, मैं कह रहा हूं याद रखिए, याद रखें, फिर मिल सकता है आपको ये, फिर मिलेगा, फिर मिलेगा। मैं पहले ही लिख दे रहा हूं आपको, पेपर में फिर मिलेगा आपको। अब बताएंगे, कोई भी डाउट हो, यहां पर कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं भाई, कोई भी डाउट हो, डाउट हो तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है सभी साथियों को, चलिए सभी सभी साथियों को क्लियर है तो आओ राजा आगे बढ़ते हैं फिर, आओ मेरे राजा। क्या कहा, 13 14 15 वाला याद रखिए, याद रखने की क्यों कहा, आप देखिए कहां कहां पूछे गए। पहला एग्जाम, दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम, चौथा एग्जाम, पांचवे में आपके शिफ्ट में है। जितने भी हमारे साथी लाइव हैं कहीं आपके शिफ्ट में मिल जाएंगे, 100% आपके शिफ्ट में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 84 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 84 हमारा राइट आएगा, इसको निकालने की जरूरत है ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए निकालिए। SSCGD 6/3/2024, 6/3/2024। अब थोड़ा सा काम करिए, कोई आपको काम करना नहीं थोड़ी बताएगा, सिलेक्शन आप क्यों लेंगे, कैसे लेंगे। यहाँ पर काम करिए, हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल मतलब एरिया पूछ रहा है, तो हम इनको जोड़ते चलेंगे। 5 9 9 7, 9 7 16 हो गया, 16 16 मतलब हो गया 2, मतलब 8 हो गया। आइए अब सबसे पहले मैं 8 लिख लूंगा, ध्यान से समझिए, मैं एरिया निकाल रहा हूं, 8 में ले लूंगा, 8 में से 3 बचेगा, फिर मैं इसको कर दूंगा 4 बचेगा, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा।
देखिए, आप क्लास में आते रहिए, जाते रहिए, लगातार आप क्या करेंगे, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आएगा। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? और लास्ट तक डटे रहेंगे, एक-एक क्वेश्चन अपने हाथों से बनाना सीख जाएँगे आप। एक-एक क्वेश्चन अपने हाथों से बनाना सीख जाएँगे, ठीक है? मैंने पूरा सोल्व नहीं किया, मैं यहाँ पर देखा 4 हो रहा है, यहाँ पर मैंने देखा 4, 2 4 मिला मतलब 1 4, 1 4 आगे आएगा। यहाँ 5 है, यहाँ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इससे पहले आप सबको डाउट होता था ये, ऐसे क्वेश्चन में आप सबको डाउट होता था। अब डाउट नहीं होंगे, कभी नहीं, ठीक है? अब देखिए कहाँ पूछा गया है। वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप जो आपसे लोग को बता दिया जाता है एसएससी जीडी। अब देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया जीडी में, यही क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में। तो आप से लोग जो सोचते हैं भाई एसआई बहुत बड़ी चीजें हैं, नहीं है, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपकी बहुत बड़ी नहीं है। फिर कह रहा है एक जिसकी भुजाएं की लंबाई 5 7 10 17 17 5 कितना हो जाएगा, 17 5 हो जाएगा 22, कितना आ जाएगा? अरे भाई मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप चले जा रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं भाई, क्या सोच रहे हैं? अभी आपकी स्टार्टिंग में 19-20 लोग लाइव थे, वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं। आइए, तो 22 मतलब 11। अब सीधा कम लिखना है आपको, अब कम लिखना है, क्या लिखना है? कम लिखना है भाई। ऐसा करिए, पेपर में कैसे करना है आपको? 15 15 7 15 7 22 हो गया, 22 का मतलब आधा करेंगे 11 हो गया, कितना हो गया? 11। अब 11 लिखिए, 11 रूट में लगा लीजिए, कितना हो जाएगा? 11 इंटू 5 घटा देंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 11 में से 7 घटा देंगे 4 हो जाएगा, 11 फिर 1 बचेगा। आइए, सबसे पहले 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए अब कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पर है 2 3 है, देखिए कैसे दिमाग आपको क्यों कॉन्सेप्ट समझना है, कितने हैं? 2 3 है। यहाँ पर देखिए 4 का मतलब 2 है, 2 आगे मिलेगा, 25 है, नहीं होगा, यहाँ पर 7 है, नहीं होगा, यहाँ पर 2 है, ये हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। अब सोचिए मैंने यहाँ पर आपको कितना समझाया है भाई, मैंने प्रयोग किया, ये थोड़ी कोई बताएगा कि आपको पेपर कैसे करना है। मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया, यहाँ पर देखिए कितना विस्तार किया है भाई, यहाँ पर आप देखिए कितना मैंने किया है, आप खुद सोचिए। पेपर में ये करने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप ऐसा करिए, पेपर देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है? ऐसा करना है तो उसके बाद जैसे मैंने दूसरे क्वेश्चन पर आया, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर आए, थोड़ा कम किए, थोड़ा सा कम किए, तीसरे पूरा ही कम कर दिए, तीसरे क्वेश्चन में पूरा ही कम कर दिए। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? तीसरे क्वेश्चन में मैंने पूरा ही कम कर दिया, ठीक है? आइए चौथे क्वेश्चन पर आते, आइए, लगातार बने रहेंगे, ईमानदारी के साथ डटे रहेंगे तो दोनों को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? इतनी परफेक्ट क्लासें हैं और मजा आएगा आपको, खुद पढ़कर मजा आएगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। एसएससी जी 17 फरवरी 2025 का अभी लेटेस्ट आया हुआ है। आइए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 मीटर, मीटर है भाई। एक, देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको पॉइंट जीरो से इतने से गुणा कर दूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब सीधा हो गया, हमारे पास सीधा हो चुका है। तो 8 6 14 4, 14 4 कितना हो जाएगा? 18, 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 18, 18 मतलब 9 मिलेगा, 18 मतलब 9 मिला, 18 मतलब क्या मिला? 9 मिला। अब 9 लिखूंगा, 9 में से घटाऊंगा तो 3 मिल जाएगा, ठीक है? फिर मैं यहां पर करूंगा 9 में से 1 घटा, 9 में से 5 मिल जाएगा। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, सामने क्या आएगा? यहां तो 3 होगा, यहां तो 3 होगा, 3 के बाद रूट, क्या यहाँ 3 है? नहीं है। क्या यहाँ 5 है? सॉरी 3 है? नहीं है, हटा देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ है? नहीं है। हमारे जितने भी साथी हैं, समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, ठीक है? समझ में भी आ रहा होगा आपको,
भी आ रहा होगा। कितने हमारे साथी ऐसे हैं जिनको समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है? जल्दी बताएंगे भाई, कितने हमारे साथी हैं ऐसे जिनको समझ में भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है? चलिए बताएंगे भाई। आज तक ये आपको कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं किया होगा, मैं कह रहा हूं भाई। जिस तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ होगा। ठीक है, बस आपको धैर्य रख के जुड़ना है। अब ऐसे नहीं कि सर जी बता दिया गया यहाँ का है वहां का है, पहले आप पूरी क्लास करिए। मैं कह रहा हूं ना, मैं 100% गारंटी कह रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर नहीं है। 100% गारंटी के कहीं भी दिखा दीजिए, मुझे लाकर दिखा दीजिए। ठीक है, पूरे यूट्यूब के साथ कह रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर हो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, आइए पहले क्लास में जुड़कर जुड़िए, तब पता चलेगा। आइए अब देखिए, एनटीपीसी का है। आप सभी लोग इतनी मतलब इतनी गहराई तक बोल सर होगा नहीं, काहे नहीं होगा भैया? आइए देखते हैं भाई, यहां पर भी देखेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है। आइए, सबसे पहले यहां पर कह रहा है त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल निकटतम पूर्णांक कह रहा है, गोल करके ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाइयां 11, 15, 16 है। तो 11, 15, 16 है। 11, 15, 16 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 में 11 जोड़ देंगे तो 31 में 11 जोड़ देंगे कितना हो गया? 42। 42 को मैंने कट किया तो 21 आ गया। आइए अब यहाँ पर 21 लिखते हैं भैया, 21 लिखेंगे। इनका पी कितना आ गया? 21 आ गया। आरआरबी 2025 में पूछा गया है। अब जो भी हमारे साथी यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, अरे सर जी यहाँ का है, अरे सर जी वहां का है, तो आप ये सोचिए, पहले मैंने सर जी पहला ही क्वेश्चन करके पहला ही आप डिसाइड कर लिए। पहले समझने की कोशिश करिए कहाँ का है ये। बट सर अगर 2D 3D चल रहा है तो कॉन्सेप्ट में सेम ही चल रहा है। बुक किसी भी सर की क्लास, क्या भाई कह रहे हैं? सेम ही रहता है ना, बुक हो या किसी भी सर की क्लास? हाँ भाई ये तो सेम ही रहता है भाई। प्रीवियस ईयर हम थोड़ी चेंज कर देंगे, जी आज जो भी पढ़ाएगा वो थोड़ी चेंज कर देगा। आइए यहाँ पर बात करते हैं। 21 में से 11 चला जाएगा। 21 में से अगर 11 चला गया तो बचेगा कितना? 10। आइए 21 में से 15 चला जाएगा। 21 में से अगर 15 चला जाएगा बचेगा 6। आइए यहाँ पर बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट समझाएंगे हम आपको। आइए 21 में से 16 चला गया तो बचेगा कितना? 5 बचेगा। आइए जो भी आ रहा है अभी देख लेते भाई। 30 आ रहा है, बचा कितना? 7 है। ऑप्शन में तो है नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ खेला नहीं है, वो ऑप्शन से खेल लिया जो ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन में नहीं है। अब 30 हम हटा देंगे, ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिएगा। 30 हम हटा देंगे, ध्यान से समझिएगा जितने भी हमारे साथी हैं। अब सबसे पहले मैं 7 √7 ले लूंगा। √7 से छोटा वर्ग वाला, रूट वर्ग वाला, वर्ग वाला कौन सा होगा? वर्ग वाला छोटा इससे का कौन सा पूर्ण वर्ग होता है? 4 होता है। √7 से छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा होता है? 4 होता है। कितने हमारे साथ यहाँ पर समझ पा रहे हैं? आगे
इससे एक बड़ा वर्ग लेंगे, एक बड़ा पूर्ण वर्ग, बड़ा वर्ग, इससे एक बड़ा पूर्ण वर्ग कौन सा होगा? 9 होगा। कौन सा होगा? √9 होगा। आइए, कुछ नहीं करना, ध्यान समझिएगा। अब इन दोनों का अंतर पहले ले लीजिए, इन दोनों का अंतर, यहां पर कितना आएगा? 2 आएगा, रूट इसका निकाल लेंगे, 2 आएगा, प्लस इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 5, 5 नीचे लिख लीजिए। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर? अगर 5 को मैं 3 से कट करता हूं तो कितना आता है? जो 0. इसका मतलब क्या मुझे मिला? इसका मतलब ये मिला 2.6 मिला। 2 दशमलव कितना मिला? 6 मिला। 2 दशमलव कितना मिला? 6 मिला। अब 6 को मैं क्या करूंगा? 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 तरीक 18, 6 तरीक 18, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 1 7, 0.0 ये आएगा, 78 के करीब जाएगा। किसके करीब जाएगा? 78 के करीब जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, जैसा कि हमारे कई साथी बताएंगे, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा गेम खेल दिया एग्जामिनर तो आपको ऐसा करना है, ठीक है, ऐसा करना है। कितने हमारे साथी कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे भाई, कॉन्सेप्ट कितने हमारे साथियों को समझ में आया है? ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको इस तरह समझ के चलना है भाई। लेकिन आप ऐसे लिख लिख कर नहीं बनाना है भाई। जानवी जी, एक बार आप फिर से क्लास को रिपीट के देख लीजिएगा। आइए, आपको इस तरह लिख लिख के नहीं बनाना है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। आप कैसे बनाएंगे यहां पर समझिए, यहां पर समझिए आप कैसे बना, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया? पूर्ण वर्ग कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 4 मिला मतलब 2 मिला, ठीक है, प्लस ध्यान से समझिएगा जितने भी हमारे साथी हैं, फिर 4 और उससे बड़ा 9, 9 का अंतर कितना? 5, और 4 और 7 में अंतर कितने का? 3 का। तो यहाँ 0.6 का आएगा, मतलब 2.6 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे करना है आपको। अभी एक क्वेश्चन में आपको और दूंगा, लगाइए पर। आइए भाई, यहाँ पर तो पूरी तरह क्लियर ही है। ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। कह रहा एक त्रिभुज की भुजाएं 72, 97 और 56 है। 72, 97 और 56 है। तो 72 और 97, सबसे पहले मैं यहाँ पर 97 ले लेता हूँ, 90 ले लेता हूँ। 90, 90 और 70, 90 और 70 कितना हो जाएगा? 160। 160 कितना हो जाएगा? 160 और 6 जोड़ देंगे भाई, 6, 60 में और जोड़ दूंगा तो 160 और 6 में जोड़ देता हूं तो 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210। 210, आइए 210 हुआ भाई, 60 और 6, ठीक। आइए 7 2 9, 9 5, 9 5 कितना हो जाएगा? 9 5 14 हो जाएगा। 14 में जोड़ दूंगा, 14 में अगर जोड़ देता हूं तो 200, 200 कितना आया था? 200, 14 में जोड़ देता हूं 234, कितना आ जाएगा? 234। आइए 234 को मैं 2 से कट करता हूं, 2 से मैं कट करता हूं, कितना आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा, 117 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। ठीक, आइए अब यहां पर रखते हैं भाई, 117 में दूंगा। क्लियर सभी साथियों को? 117 में पहले रख दूंगा। 117 में से मैं अगर 72 घटा दूंगा तो 170 घटाता हूं तो सबसे पहले मुझे मिलेगा 5 और क्या मिलेगा? 4। क्लियर? आइए 117 में से मैं 97 घटा देता हूं, 97 में घटा देता हूं तो मुझे कितना मिलेगा? 117, 3 और मिल जाएगा, 17 में 3 और मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, 20, 20 इंटू, मुझे 65 घटाना है। कितना? 65 घटाना है। तो 65 में घटाऊंगा कितना हो जाएगा? 252, 52 हो जाएगा। 65 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52। क्लियर हमारे साथ साथियों को? ठीक है, आइए सबसे पहले यहां पर देखिए, अब आपको तोड़ना नहीं है, मैंने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया था, यूनिट डिजिट पढ़ाया था। अब यहां पर देखिए मुझे क्या मिला है? 5 मिला है इसमें, और 5 में
संख्या का सम का मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। क्या आता है भाई? जीरो आता है। जो यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी साथियों को? आइए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी दिया गया आरआरबी एनटीपीसी 1 जून 2023 का है, 1 जून 2000 का है। आइए, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। 8, 9, 13, ठीक है। 8 और 9, 13 जोड़ लेंगे तो 8, 9, 13, 8, 9, 13 कितना हो जाएगा? 26, 27, 27, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको 2 से कट करता हूं तो 15 आ जाएगा। 15 मैं लिखूंगा यहाँ पर, 15 इंटू 8 घटा देंगे, मेरी बात ध्यान समझिएगा, 8 हम घटाएंगे, 8 7 15 होता है, ठीक। फिर इंटू 9 घटा देंगे, 9 6 15 होता है, ठीक। इंटू 13 घटा 15 में से 2 मिलेगा। क्लियर सभी साथियों को? यहां तक सभी साथियों को क्लियर होना चाहिए। आइए, अगर मैं यहां पर तोड़ता हूं तो 5 इंटू, यहां पर मैं तोड़ूंगा 2 इंटू 3। आइए, 2 बार 3 मिला तो 3 लिख लेंगे, 2 बार 2 मिला लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। रूट कितना हो जाएगा? रूट 5 इंटू 7 करेंगे, 7 बचे 35 आ जाएगा। 35 आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन खेल चुका है, फिर ऑप्शन खेल चुका है। अभी आपसे जस्ट ऑप्शन खेला था, कहां खेला गया था? कहां खेला गया था? आरआरबी एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी 2025। सेम क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन कहां पूछ लिया, फिर से ऑप्शन ऑप्शन खेल चुका है 2023 में वाले। 2023 के जो पूछे गए थे 2025 में, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आइए खेल, तो सबसे पहले मुझे क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। 6 को दिमाग से हटा दीजिए। इससे पहले वाला, इससे पहले वाला वर्ग कौन सा होगा? 35 से पहले वाला वर्ग हमारा 25 मिलेगा। 25 मैंने लिख लिया। चलिए आइए 25 लिख ही देते हैं आप सबके लिए, छोटा। 35 यहां पर है। इससे बड़ा 36 मिलेगा, इससे बड़ा 36 मिलेगा। सबसे पहले मैं 5 ले लेता हूं, 5 प्लस अंतर कितना हो जाएगा? अंतर कितना हो, 25 में से 36 मुझे जाना है तो अंतर कितना मिलेगा? 36 मतलब 11 का अंतर मिलेगा। और यहाँ इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा? मुझे 10 मिलता है। और 1/10 का मतलब क्या होता है? 9। तो 0.9 मिलेगा। 11 को मैं काटूंगा तो 0.9 मिलेगा, 0.9 पूरा नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 5.9। अगर 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5.9 को 51 और 5 छंग 30, 35.4, 35.4 कितना आ रहा है भाई? आपके में क्या? हमारा 5.4 आ रहा है और 35.4 आ रहा है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 35.4 होगा। यहाँ पर दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.3 है और मुझे 4 चाहिए, मुझे क्या मिल रहा है? यहीं पे तो मिल रहा है। क्लियर सभी साथियों को? आइए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। आइए, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप इतना है। परिमाप दे दिया आपसी, परिमाप आपको दे दिया है, ठीक है। परिमाप आपको दे दिया, उसकी भुजाएं ये हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर मैं देखूंगा तो 2x प्लस 4x प्लस 15x बराबर कितना है? परिमाप 110 है। आइए देखते हैं परिमाप तो कितना आएगा, ये भी तो देख लेते हैं परिमाप कितना होगा। तो मैं यहाँ पर देखूंगा तो 6 6 5 11, 11 को मैं कट करता हूँ, ठीक है। 11 को मैं कट करता हूँ, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा।
साथियों को क्लियर हुआ यहां तक? आइए, और अगर आप निकालना चाहते तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप निकालना चाहते तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे परिमाप दिया है, अब मुझे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ये करने की जरूरत नहीं। अब इनको जोड़िए, फिर 2 से भाग करिए, ठीक है। एस सीधा निकाल सकते हैं भाई, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं, सीधा निकालिए। परिमाप अपना है, मुझे एस चाहिए तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा, मुझे एस चाहिए तभी तो मेरा क्षेत्रफल निकलेगा। अब मुझे एस निकालने के 2 से भाग कर देंगे, 2 से कितना हो जाएगा? ठीक है। अब मुझे ये पता है कि इनको टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 कितना आ गया? 20, ये 40 हो गया, 50 हो गया। आइए, एस एरिया निकालना है तो 55, 55 इंटू 20 घटा देंगे तो 25 मिल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 20 घटा देंगे तो 25 मिल जाएगा। 55 में से 20 घटा देंगे, 25 ही तो मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? अगर मैं 20 घटा 35 मिलेगा ना, 35 मिल जाएगा, इंटू 20, 40 घटा देता हूँ, मैं घटा दूंगा तो 15 मिल जाएगा। ठीक है, 5 घटा दे 15, 55 घटा दूंगा तो 5 मिल जाएगा। यहां तक सभी साथियों को क्लियर हुआ? सभी हमारे साथी क्लियर हुआ? आइए, यहां पर मैं देखूंगा तो 11 इंटू 5, 11 पचे 55, यहां तोड़ूंगा 7 इंटू 5। क्यों तोड़ रहा हूं? क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके वर्ग दिक्कत हो जाएगी भाई। और यहां पर तोड़ूंगा तो 5 इंटू 3। आइए, 5 मुझे कितनी बार मिला है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार मिला मतलब 5 इंटू 5 हो जाएगा। 4 बार मिला तो 2 5 लेंगे, 5 इंटू 5 आएगा। अब सबसे पहले 25 आएगा, 25 यहाँ है और यहाँ नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अब तो करना ही पड़ेगा पूरा। तो 11 इंटू 7 इंटू 3, आइए 7 3 21, लास्ट में 1 आएगा, 1 यहां पर है, यहां पर नहीं है। पूरा मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं है, पूरा मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं? चलिए जल्दी बताएंगे। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने ये देखा कि त्रिभुज की ऊंचाई और आधार, इसका निकालना है तो 2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये फिर हमने देखा त्रिभुज हो, त्रिभुज हो, ये है, बी है, सी है, तो मुझे क्या निकालना है? परिमाप भी निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे। मुझे क्या निकालना है? एस निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी को 2 से भाग कर देंगे, हमारा क्या निकल के आएगा? एस निकल के आ जाएगा। ये एस निकालना है तो एस करेंगे, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, फिर एस माइनस, यही करने वाले हैं। क्लियर? सभी साथियों को क्लियर? सभी साथियों को क्लियर है? क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास के बाद में देखिए, आप सभी लोग से बार बार यही कहा जाता है, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा। और कल हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, और जितने भी हमारे साथी नए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी हमारे साथी ये वीडियो बाद में देखेंगे या आपको देख, पहले आप मत जज करिए किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, पहले आप ये देखिए क्या पढ़ाना चाहता है वो। ठीक है, और आपकी 4:30 पर आपकी मॉक की क्लास चल रही है, जो PYQ चल रहा है। उसके बाद 6 AM पर आपकी गणित की क्लास चल रही है, तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक की तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।